हेलो गाइस, हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड रूल और हम लोग नॉर्मल रिएक्शन, इम्पल्स, ये सारे चीज को देख चुके थे। हम लोग स्प्रिंग फोर्स को देख रहे थे। स्प्रिंग फोर्स में सीरीज कनेक्शन के बारे में हम लोग सीख चुके हैं। आज हम लोग पैरेलल कनेक्शन के बारे में देखेंगे। यदि दो या दो से अधिक स्प्रिंग को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, वो सारे चीज को हम लोग निकालेंगे और इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में भी देखेंगे। तो हम लोग इसका डिफिनीशन देखे थे। स्प्रिंग फोर्स का डिफिनीशन क्या था? द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफॉर्मेशन ऑफ ए स्प्रिंग, यानी कितना से स्प्रिंग इलोंगेट हुआ है, यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स, यानी कितना से इलोंगेट हो गया, एक्स से इलोंगेट हुआ है। तो हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो फोर्स इज इक्वल टू के एक्स। क्या आ जाएगा? के एक्स। अब देखते हैं इस पर कौन कौन सा फोर्स लगेगा। तो नीचे की ओर mg, और ये क्या होगा? स्प्रिंग फोर्स कुछ ऊपर की ओर लगेगा। स्प्रिंग फोर्स इसके कारण कुछ ऊपर लगेगा और इसके कारण भी कुछ ऊपर लगेगा। वो कितना लगेगा वो देखना है। तो ये हो जाएगा आपका के एक्स, K1 x और यहां K2 x। नीचे की ओर mg और उसको बैलेंस कौन करके रखा है? K1 x प्लस K2 x, यानी mg इक्वल टू K1 x प्लस K2 x। इक्वेशन फर्स्ट इसको बोलेंगे। अब इसमें आते हैं, इसको देखेंगे। नीचे की ओर फोर्स mg और ऊपर की ओर फोर्स कौन सा है? ऊपर की ओर फोर्स लगेगा kx, ऊपर की ओर kx। तो इसका इक्वेशन हम लोग लिखेंगे। तो नीचे mg ऊपर kx, यानी mg इक्वल टू kx। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो mg के जगह क्या लिखेंगे? mg इक्वल टू kx दिया है, यानी कि mg के प्लेस में हम लोग kx देंगे इक्वल टू K1 x प्लस K2 x। यहां से क्या होगा? x को कैंसिल करेंगे, x को क्या करेंगे? कॉमन लेंगे और कैंसिल करेंगे, यानी बच जाएगा आपका k इक्वल टू K1 प्लस K2। इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पैरेलल कनेक्शन ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। ये दोनों थ्योरेटिकल टर्म हो चुका है, स्प्रिंग सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन। अब हम लोग नेक्स्ट सीरीज कनेक्शन पर कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे, कुछ उस पर प्रॉब्लम को अभी सॉल्व करेंगे। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को सीरीज कनेक्शन पर। देखिए क्वेश्चन है, टू फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग ऑन ब्लॉक, यानी टू फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग ऑन ब्लॉक, यानी ब्लॉक पर स्प्रिंग के द्वारा कितना फोर्स लगेगा उसको हम लोग देखेंगे। देखिए 3 स्प्रिंग है, K1 K2 K3, K1 K2 K3, 3 स्प्रिंग है जो एक ब्लॉक से कनेक्टेड है, सीरीज कनेक्शन है। इसको कुछ हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगाकर यहां तक लाए हैं। तो ये फोर्स कितना लगाएगा उसको हम लोग को निकालना है। इसका हम लोग क्या करेंगे? इक्विवेलेंट कांस्टेंट का
फिगर एक बनाएंगे। ये सभी स्प्रिंग को एक मान लेंगे। ये ब्लॉक है, इसको हम लोग के बोलेंगे, यानी तीनों स्प्रिंग को एक मानेंगे। तो ये क्या हो गया, के स्प्रिंग कांस्टेंट के इस ब्लॉक से कनेक्टेड कर दिया है और इसको यहां से ऐसे खींच कर लाए हैं, तो फोर्स कितना लग जाएगा, के एक्स फोर्स लगेगा, क्योंकि यहां से जब भी ऐसे इलोंगेट करके छोड़ेंगे तो ये वापस आना चाहता है। क्यों वापस आना चाहता है, कुछ तो फोर्स लग रहा होगा, तो फोर्स कौन सा है, के एक्स है। अब हम लोग इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला हम लोग सीखे थे सीरीज कनेक्शन में पिछले वीडियो में, यानी 1y k इक्वल टू 1y k1 प्लस 1y k2 प्लस 1y k3। अब इसमें वैल्यू दिया हुआ है, देखिए k1 का वैल्यू 2 न्यूटन प्रति मीटर, k2 इक्वल टू 4 न्यूटन प्रति मीटर और k3 इक्वल टू 8 न्यूटन प्रति मीटर। और यहाँ x का वैल्यू दिया है, x का वैल्यू कितना है, ये कितने से इलोंगेट हो गया है, 10 सेंटीमीटर से, ये 10 सेंटीमीटर से इलोंगेट कर गया है, यानी 1/k1 निकालना है, यानी टोटल जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो क्या होगा उसको हम लोग निकालेंगे, उसके बाद हम लोग फोर्स को देखेंगे। ठीक है, 1/k इक्वल टू 1/k1, k1 का वैल्यू 2, 1/k2, k2 का वैल्यू दिया है 4 प्लस 1/k3, k3 8 न्यूटन प्रति मीटर, यानी यहां से हम लोग निकालेंगे 1/k इक्वल टू 8 कॉमन एलसीएम लेंगे, इसको सोल्व करेंगे, ये 4 प्लस 2 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 4 4, ये 2 और ये क्या हो गया 1, यानी टोटल इसको अगर हम लोग सोल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7/8, यानी 1/k इक्वल टू 7/8 आ गया वैल्यू। अब अगर k का वैल्यू निकालते हैं तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा 8/7, हम लोग का ये वैल्यू आ गया। इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू 8/7 हो जाएगा, 8/7 न्यूटन प्रति मीटर, इसका यूनिट भी साथ में लगाना है। अब हम लोग देखते हैं फोर्स एक्सर्टेड बाय द सिस्टम ऑन द स्प्रिंग, फोर्स एक्सर्टेड बाय सिस्टम, the force exerted by the system of a spring, ये फोर्स एग्जर्ट होगा, कितना फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, के एक्स, फोर्स एग्जर्ट जो हो रहा है स्प्रिंग के द्वारा ब्लॉक पर वो कितना हो रहा है, के एक्स, यानी फोर्स एग्जर्टेड बाय स्प्रिंग, फोर्स एग्जर्टेड बाय सिस्टम ऑफ स्प्रिंग इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एक्स। अब पुट द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन, इसको इक्वेशन थर्ड भी बोल सकते हैं या तो स्प्रिंग फोर्स, यानी हम लोग डायरेक्ट यहां पर वैल्यू निकालेंगे, यानी फोर्स इक्वल टू आपका वैल्यू आ गया कितना, के एक्स, यानी फोर्स इक्वल टू के का वैल्यू आपका दिया है, के का वैल्यू कितना है ये आपको दे दिया गया है, के का वैल्यू रखेंगे
8/7 और x का वैल्यू देखिए 10 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को हम लोग को मीटर में चेंज करना होगा, यानी कि 10/100। इसको हम लोग सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद ये 0 से 0 गया। अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कर भी सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे भी इसको छोड़ सकते हैं। इसको थोड़ा और सोल्व करेंगे, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, यानी इसको बोल सकते हैं 4/35, यानी फोर्स इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 35 न्यूटन। ये फोर्स होगा, यानी 4/35 न्यूटन का फोर्स ये इस साइड लगाएगा, माइनस एक्स एक्सिस में लगाएगा। ये क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, देख लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे देखते हैं। ये मिक्स कनेक्शन है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, टू फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सिस्टम ऑफ स्प्रिंग ऑन द ब्लॉक। टू फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सिस्टम ऑफ स्प्रिंग ऑन ब्लॉक। ये देखिए यार, दो स्प्रिंग है, एक K1 और इसका K2। स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका K2, और ये एक स्प्रिंग है जो जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K3 है। इस सारे को ब्लॉक से कनेक्ट किए हैं, यानी K1 एक स्प्रिंग, दो स्प्रिंग, तीन स्प्रिंग, यानी 1, 2 दोनों को इस तरह से सीरीज कनेक्शन है। और एक K3 यानी कि थर्ड स्प्रिंग, ये दोनों का पैरेलल में है और इस पर हम लोग कुछ फोर्स लगाकर यहां तक लाए हैं। यहां तक लाएंगे तो कुछ तो फोर्स इस पर लगेगा। वो कितना फोर्स लगेगा उसको हम लोग को निकालना है। तो इसका एक इक्विवेलेंट फिगर को बनाएंगे, इसको सीरीज कनेक्शन करेंगे। उसके बाद ये दोनों को मिलाकर एक स्प्रिंग, ये तीनों स्प्रिंग को मिलाकर एक स्प्रिंग बनाएंगे, इक्विवेलेंट स्प्रिंग। और इस स्प्रिंग कांस्टेंट को K0 बोले हैं, K0 बोले हैं। और ये एक्स से कुछ इस तरह से इलोंगेट हुआ है। और फोर्स आपका कैसे लगेगा, तो इस तरह से फोर्स कुछ इस तरह से लगेगा। वो कितना फोर्स लगेगा, तो K0x लगेगा, या Kx भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। Kx फोर्स इस साइड लगेगा। सबसे पहले ये सीरीज कनेक्शन वाले को सॉल्व करेंगे। सीरीज कनेक्शन में हम लोग क्या देखे थे, उसको देखते हैं फॉर्मूला को। 1/K इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। या वैल्यू आपको दे दिया है। K1 इक्वल टू 3 न्यूटन प्रति मीटर, K2 इक्वल टू 6 न्यूटन प्रति मीटर, K3 इक्वल टू 4 न्यूटन प्रति सेकेंड। और ये डिस्टेंस जो है, ये जो डिस्प्लेसमेंट जो दिया है वो आपको 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले इसको हम लोग सोल्व करके K का वैल्यू को निकालते हैं। ये दोनों को मिलाकर हम लोग इसको K बोल देंगे। K का वैल्यू को निकालेंगे, देखते हैं K का वैल्यू क्या आता है। तो 1/K इक्वल टू 1/K1, K1 का वैल्यू कितना दिया है, 3। और K2 का वैल्यू 1/6, यानी 1/K इक्वल टू, ये क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, यानी 3/6 आ गया। इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2, यानी 1/K इक्वल टू 1/2, यानी K का वैल्यू आपका आ गया 2 न्यूटन प्रति मीटर। K का वैल्यू, यानी ये दोनों जो है स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा, 2 न्यूटन प्रति मीटर। अब हम लोग पैरेलल कनेक्शन में जाएंगे। पैरेलल कनेक्शन हम लोग सीखे थे, क्या सीखे थे, ये डायरेक्ट इसको ऐसा कनेक्ट करते थे, यानी हम लोग
इन सीरीज कनेक्शन था, इन कनेक्शन, इन सीरीज कनेक्शन, इसको देख चुके। अब इसमें पैरेलल कनेक्शन देखें, इन पैरेलल कनेक्शन, इसको कैसे देखते हैं? तो K0 जो है ये आपका इक्विवेलेंट कांस्टेंट है, यानी K0 इक्वल टू आपका क्या वैल्यू आएगा, ये दोनों को मिलाकर K बोले, यानी K प्लस K3, इसको हम लोग K3 बोले। K का वैल्यू आपका आ गया है और K3 का भी वैल्यू दिया हुआ है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी K0 इक्वल टू 2 प्लस 4, यानी कि K0 इक्वल टू 6 न्यूटन प्रति मीटर। ये आ गया आपका K0 का इक्विवेलेंट वैल्यू। अब हम लोग को फोर्स निकालना है, फोर्स यहां पर K0 ही डाल देते। अब क्या करेंगे, हम लोग को स्प्रिंग फोर्स निकालना है, फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक बाय स्प्रिंग, फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक बाय ब्लॉक के द्वारा निकालना है। इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं। K0 का वैल्यू 6 न्यूटन हम लोग को आ चुका है, इसमें जगह नहीं है, बीच में यहां से मिटा देते हैं, तब तक नोट कर लीजिए। यहां से मिटाते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक by the spring, स्प्रिंग के द्वारा इस ब्लॉक पर फोर्स कितना लगेगा, स्प्रिंग के द्वारा ब्लॉक पर फोर्स K0x लगेगा, यानी कि हम लोग बोलेंगे फोर्स इक्वल टू K0x, यानी फोर्स इक्वल टू K0 का वैल्यू क्या दिया है 6 इंटू x, कितना से लॉन्गेट किया है x से, x कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, यानी 10 इसको मीटर में चेंज करेंगे 100 आ जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे, यानी कि ये आ गया 6/10। इसको हम लोग सोल्व करेंगे, सोल्व करके लिखेंगे 0.60 न्यूटन, यानी फाइनली फोर्स हम लोग को यहां तक आ चुका है। हम लोग एक क्वेश्चन को सोल्व कर चुके हैं। देखिए हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ सारे चीज को सीख चुके हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट के भी बारे में सीख चुके हैं, स्प्रिंग फोर्स, ये सारे चीज देख चुके हैं। अब इस पर बहुत सारे क्वेश्चन है जो बनाने का है। पहले हम लोग थ्योरेटिकल टर्म सारे चीज देख लेते हैं, उसके बाद इस पर जो भी क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जो नीट एग्जाम के लिए आपको काम करेगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको स्ट्रिंग से रिलेटेड थ्योरी को पहले देखेंगे, उसके बाद उसका एप्लीकेशन देखेंगे, फिर उस पर जो न्यूमेरिकल्स आएगा उसको देखेंगे। स्ट्रिंग में आपको टेंशन के बारे में पढ़ना है, टेंशन क्या है, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका नेक्स्ट वीडियो में आपको टेंशन के बारे में बताया जाएगा। आज यहां तक ही रहने देते हैं। थैंक यू।